हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? जय श्री राम। देखिए गाइस, कल जो हमने मॉर्निंग अपडेट वीडियो बनाया था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर हमारा अभी चार्टिंग जो है वो कोई ख़ास अच्छी नहीं लग रही है। अगर हम देखें तो जो कैंडल थी उस दिन पहले की वो डोजी बनी थी, डोजी के बाद अब कल ये फॉलो अप एक हमारा डाउनवर्ड कैंडल बन गई है। और इसमें भी अगर आप देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो चैनल है। अगर आप देखो तो निफ्टी इसी में चल रहा था पिछले लगभग 6-7 दिन से, और कल इसने इसको ब्रेक करा, कन्विंसिंगली ब्रेक करा। ठीक है, बट मार्केट में भी यही प्रॉब्लम चल रही है। इतना ज़्यादा ऊपर नीचे का माहौल है कि वी आर नॉट श्योर विच वे मार्केट इज़ गोइंग ऑन। क्योंकि अगर आप कल देखो, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में, तो कल यूएस के मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। निकाय ऑब्वियसली 2 दिन से बहुत अच्छा दे रहा है, पर हमारे इंडियन मार्केट उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है एफ आई सेलिंग्स का। एफ आई कॉन्टीन्यूसली सेल कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। अगर आप लोग डेटा जाके देखें तो हर दिन उनका सेलिंग का डेटा आ रहा है। ठीक है, सो अगेन यहाँ पर वही पोजीशन है कि आप मार्केट एक डायरेक्शन, क्योंकि अभी जब यूएस मार्केट गिर रहा था तब हम लोग उतने नहीं गिरे थे, एंड नाउ द यूएस मार्केट इज़ नॉट गोइंग डाउन और हम लोग अपनी डायरेक्शन अलग ले रहे हैं। अभी भी हम ठीक है, मैं आपको ये बोलूँगा कि ऑब्वियसली हम इस मार्क से नीचे नहीं गए हैं जो हमारा पहले का लो बना था, लगभग 23,900 के आसपास का। उसे हमने ब्रेक नहीं करा। तो जब तक हम लोग उसे ब्रेक करके कन्वेंशनली दोबारा नीचे नहीं जाते तो एक अच्छा मूव नहीं माना जाएगा मेरे हिसाब से वो नीचे की तरफ। सेम चीज़ ऊपर के लिए हो सकता है आज, क्योंकि यूएस में ऊपर है तो मार्केट दोबारा से आज हो सकता है यहाँ से बाउंस लेके थोड़ा सा ऊपर आए, यहाँ तक आ जाए शायद, या ये लेवल तोड़ना मुश्किल हो। तो वो डिपेंड करेगा कि आज की कैंडल किस तरीके से बनती है, कितनी कन्विंसिंग कैंडल है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, या फिर तेज़ी आए और वापस से वो नीचे आ जाए, या एक छोटी सी कैंडल या डोजी फिर से एक क्लोज हो जाए। तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज की मार्केट में। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि इंट्राडे बहुत चांसेस मिल रहे हैं हम लोगों को पोजीशंस बनाने के, लेने के प्रॉफिट। तो वो ट्रेड ज़्यादा बेटर चल रहे हैं। ओवरनाइट में दिक्कत यही हो रही है कि आप एक दिन पोजीशन लेके जाते हो, अगले दिन मार्केट उसका ऑपोजिट रिएक्ट करता है। जैसे कल देखिए आप, मार्केट ने इतनी अच्छी क्लोजिंग दी, और मैक्सिमम ट्रेड्स में आप लोगों को अभी वो स्टॉक दिखाऊंगा, अभी शॉर्ट साइड के बन रहे हैं। बट अगेन आज मार्केट हो सकता है थोड़ा सा बाउंस कर जाए, क्योंकि बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट और एशिया मार्केट, दे आर ऑल गोइंग अप। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम दिस मार्केट इज़ हैविंग, दैट यहाँ पर ना अभी कुछ भी कन्विंसिंगली, या फिर एक ये कह लीजिए कि एक तरफ के मूव नहीं बन पा रहे। यूएस मार्केट की भी हम बात करेंगे, वो भी कोई ठीक है, कल या परसों जो 2 दिन फ्राइडे या कल का कह लो कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा, तो उससे ये नहीं होता कि वो अभी दे आर आउट ऑफ वुड्स या दे आर एक्चुअली स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल। नहीं, अभी उनका कल एक डेटा आया इन्फ्लेशन का, वो थोड़ा सा बेटर हो गया, दैट इज़ वाई द मार्केट इज़ अप। बट अभी एक और सीपीआई डेटा आना है, अगर वो हल्का सा भी ख़राब हो गया तो आप सोचना कि मार्केट कितनी बड़ा डाउनवर्ड मूव दे देगा। तो मार्केट्स आर रिएक्टिंग एंड बिकमिंग वेरी फ्रजाइल दीज डेज, क्योंकि इतना ऊपर जाने के बाद अभी मार्केट्स आर सेटिंग इन अ पोजीशन वेयर दे आर वेरी फ्रजाइल। एक न्यूज़ मार्केट को कहीं से कहीं तक हिला रही है। और अभी एक चीज़ हमारी चली रही है कि जो इज़राइल ने ईरान का जो प्रॉब्लम चल रही है, वो दैट इज़ ऑलरेडी एज इट इज़ देयर। सो वो अभी कहीं ख़त्म नहीं हुई है। जब तक वो प्रॉब्लम हमारी रुकी हुई है तब तक वी डोंट नो कि क्या हो जाए, क्योंकि अगर वो लड़ाई शुरू होती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी विजिलेंट इन वॉचिंग दीज मार्केट्स ऑन अ डेली बेसिस। और इसीलिए इंट्राडे पोजीशंस आर वेरी गुड रादर देन द ओवरनाइट पोजीशंस। तो आप यहाँ पे देखो, अब अगर देखा जाए इंडिया मार्केट के हिसाब से, तो ये जो मूव है कम्प्लीटली सिग्निफाई करता है दैट वी आर गोइंग टूवर्ड्स डाउन, या हम नीचे ही जाएंगे। अभी मार्केट ऊपर बढ़ने की हिम्मत ही नहीं रख रहा। ठीक है, बिकॉज ये आप कुछ भी कहो, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है मार्केट के लिए। बट वही हो रहा है कि सारे मार्केट्स एक तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी दिन कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ बिकमिंग रियली डिफ़िकल्ट कि हम लोग क्या ट्रेड लें ओवरनाइट। ठीक है, कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। सो इट इज़ रियली बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट। बट अगेन वी हैव टू कीप अ वॉच एंड डू दी ट्रेड्स। सो निफ्टी का अभी देखिए, निफ्टी का सिंपल सा है। निफ्टी के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि एक रेजिस्टेंस है काफ़ी अच्छा। आज की कैंडल देखते हैं कितना होती है, यहाँ आके फिर नीचे आती है क्या, या कन्विंसिंगली इसे ब्रेक करके ऊपर बंद होती है, तो उस हिसाब से चीज़ें पता लगेंगी। ठीक है, ओपन तो शायद ऊपर ही होगा, उसके बाद क्लोजिंग कैसे होती है वी हैव टू चेक।
अगेन ये भी हो सकता है कि यहाँ तक जाए जो मैंने चैनल बनाया हुआ है और यहाँ से फिर वापस टूट जाए, तो वो पक्का फिर तो डाउन ट्रेंड ही हो जाएगा, क्योंकि फिर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा अपने मूव को। सिमिलरली है ये कैंडल बनी है, इसके बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि हाँ मार्केट इज़ बीन कम्प्लीटली गोइंग डाउन या फिर कुछ भी ख़राब हो गया, क्योंकि अगर आप 2-3 चीज़ें देखो तो अभी ये ब्रेक नहीं हुआ है लो जो पहले बना था, जब वो जापान वाली प्रॉब्लम आई थी, ये वाली कैंडल जब बनी थी। और दूसरी चीज़, ठीक है चैनल इसने ब्रेक करा है, बट ब्रेक करके ये वापस यहाँ पे आके फिर दोबारा नीचे जाए तो एक सॉलिड चीज़ बन जाएगी। बट अगर ये इसी ब्रेक करके क्लोजिंग यहाँ कहीं भी दे देता है, तो इसका मतलब ये है कि वापस चैनल में आ गया, तो ये कैंडल उतनी इफेक्टिव नहीं रही। ठीक है, हो गई है फिर सेलिंग्स की वजह से, बट दोबारा पीपल आर बाइंग इनटू मार्केट, तो वी हैव टू सी अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो पर ये है कि देखिए जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ चीज़ें हो रही हैं वैसे, तो जस्ट बी केयरफुल। प्रोसेस देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ लर्निंग एंड प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग की वजह से ही हमको समझ में आता है कि हाँ ये कैंडल कैसे बन रही है, मार्केट कैसे जा रहा है। देखो अब मैं आपको कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर ये ट्रेड जब ऊपर बढ़ने शुरू हुए थे, एवरीबडी वाज टॉकिंग कि वापस आ गया मार्केट, वापस आ गया। और न्यूज़ चैनल सब लोग बोलने लगे थे कि अब ऊपर चला जाएगा, 25,000 के आसपास पहुँच जाएगा। लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट, बट हमको पता था कि ये डोजी बनी है, डोजी के बाद वी हैव टू चेक व्हाट वी हैव टू डू। और वही हुआ कि कल मार्केट ने सबको सरप्राइज मूव दिया है, नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि हर तरफ मार्केट वॉज गुड, यूएस वॉज गुड, जापान ने तो बहुत ही अच्छा 3.5% के आसपास का मूव दिया था कल। बट हमारे मार्केट ने क्यों नहीं दिया, फिर मुझे बताओ, अगर सब कुछ इतना अच्छा है। सो दैट इज़ वाई पिक्चर इन द बैकग्राउंड इज़ नॉट दैट ग्रेट, सो बी वेरी कॉशियस। ठीक है, सेम चीज़ हमारी बैंक निफ्टी के साथ है गाइस। बैंक निफ्टी भी कोई खास अच्छा नहीं कर रहा, इनफैक्ट वो निफ्टी से भी ज़्यादा ख़राब कर रहा है अगर आप ओवरऑल देखो। बट उसका भी यही है कि अभी ये सपोर्ट है, अगर ये इसको आज ब्रेक कर देता, आज एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी दोनों की है, बिकॉज टुमारो इज़ हॉलीडे फॉर मार्केट। तो वी हैव टू सी हाउ मार्केट्स विल रिएक्ट। अगर एक छोटा सा मूव ऊपर आके रुक भी जाता है यहाँ तक, तो मैं इसको कोई बहुत अच्छा नहीं मानूंगा, बिकॉज इट इज़ स्टिल नॉट अ ग्रेट मूव और मार्केट यहाँ से वापस फॉल कर सकता है। ठीक है, तो आज एक्सपायरी है तो मार्केट का पता नहीं किधर पोजीशन ज़्यादा बनी हुई है, सो वी हैव टू बी केयरफुल एंड सी, बट डोंट ट्रस्ट दिस सिंगल डे मूव। सिंगल डे मूव्स आर नॉट गुड, वी हैव टू सी द ओवरऑल pattern in the process, and the pattern is saying that market is towards the downside। ठीक है, फिलहाल तो आगे चेंज हो जाए बादल लगे। ठीक है, चलिए आइए अब एक बार बात करते हैं डाउ के बारे में। देखिए, तो अगर आप डाउ को देखो, सबसे पहली बात तो ये एक रेजिस्टेंस है, ये अभी तो इसके आसपास भी नहीं है। खैर यहाँ भी अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, इसने इसको फिर भी लगभग टच करा है। ठीक है, बट दिस डजंट होल्ड वेरी टू मच ऑफ इम्पोर्टेंस टू मी। बट अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ से यहाँ था, यहाँ आया, अभी वापस ऊपर गया। हु नोज़ कि ये कैंडल यहाँ से इसने, ठीक है ये चीज़ ब्रेक करी है, बट वापस नीचे आ जाए, एंड ऐसे बहुत बार होता है। ठीक है, वन डे कैंडल डजंट मेक एनी पैटर्न, वी हैव टू वॉच केयरफुली। सो प्लीज़ इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को आप समझिए कि पैटर्न्स ऐसे ही बनते हैं। ठीक, हो सकता है ये अभी इतना भी हो सकता है कि यहाँ तक जाके लगा के फिर नीचे आ जाए। हाँ, अगर ये इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, तो डेफिनेटली वी विल बी इन अप ट्रेंड, बट दैट इज़ अ लॉन्ग वे अवे एंड वी हैव टू बी वेरी कॉशियस वाइल वॉचिंग दीज मूव्स। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल सिनारियोज सेम वैसे के वैसे हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, नथिंग हैज़ इम्प्रूव्ड। सो जस्ट एक इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा सा बेटर आ गया, उसकी वजह से यूएस हैज़ बाउंस्ड, डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, कि यहाँ से हमारा मार्केट ऊपर ही बढ़ गया। ऐसे बाउंस बहुत बार आए हैं और फिर दोबारा ऐसे बाउंस टूट के नीचे भी आए। आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल कम फॉर श्योर, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट अगर ये यहाँ से आता है तो, बट अगर ये नहीं आता और यहाँ जाता है धीरे से, यहाँ ऊपर बढ़ जाता है, तो विल चेंज द पोजिशन एंड डायरेक्शंस टूवर्ड्स अप ट्रेंड। ठीक है, चलिए एक बार क्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, नैस्डैक के बारे में। नैस्डैक की कल की कैंडल बहुत अच्छी है। अगर आप देखो तो डोजी के बाद एक कंफर्मेशन आया और इसने ये जो हमारी अपनी ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी, इसने इसको ब्रेक भी कर दिया। बट अगेन दिस वन कैंडल डजंट मीन एनीथिंग टू मी कि यहाँ पे टूट जाएगा। अच्छा है, डेफिनेटली कैंडल है, ऊपर जाने के चांसेस अब ज़्यादा बढ़ गए एटलीस्ट नैस्डैक के। बट ये भी हो सकता है कि हमें एक प्रूफ चाहिए कि यहाँ जाए, यहाँ के सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए।
दैट वुड बी कॉल्ड अ पैटर्न कि हाँ हमारा अब डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया, अप ट्रेंड की तरफ मार्केट जा रहा है। अगर ये नहीं होता और ये वापस यहाँ से यहाँ आ जाता है तो देन अगेन मार्केट इज इनटू डाउन ट्रेंड, क्योंकि वो यहाँ आके दोबारा यहाँ से और फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो वी हैव टू बी वॉचफुल इन दिस वन ऑल्सो। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्यूज़। अब आइए एक बार यूएस ऑयल को देख लेते हैं। देखिए ये वापस अपनी 80 मार्क तक जा चुका है, जिसे मैंने आपको कल भी बताया था कि इट इज़ वेरी लाइकली पॉसिबल दैट गिविंग द कंडीशंस ये यहाँ से लेके इसको तोड़े, यहाँ सपोर्ट लेके वापस 84 तक के लेवल टच करे और हो सकता है इसको ब्रेक भी करे। बट मुझे टच की तो उम्मीद पूरी लग रही है। तो 84 जाने के लेवल मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं क्रूड के, एंड जो कंडीशन चल रही है, या तो ये कंडीशन नॉर्मल हो तो क्रूड रुकेगा, नहीं तो आई डोंट थिंक दैट क्रूड इज़ गोइंग टू स्टॉप टिल एटलीस्ट दिस लेवल। ये लेवल पार होते ही 80 पार होते ही आप लोगों को क्रूड 84 दिखाई देगा। और अगर गलती से ये क्रॉस हो गया, रुक गया क्रूड, तो देन इट कैन गो अप ऑल्सो, बट आई एम नॉट श्योर ऑन दैट। वट आई एम लिटिल मोर कॉन्फिडेंट ऑन इज़ कि अगर इसने यहाँ पर 80 का लेवल तोड़ा, जो कि मुझे लगता है ये तोड़ने वाला है, तो फिर ये डेफिनेटली 84 टच करेगा। सो प्लीज़ बी वॉचफुल ऑन दिस वन ऑल्सो, क्योंकि जैसे जैसे क्रूड बढ़ेगा वो हम लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। That will not be good for us. Let's check gold, क्योंकि ये सब चीज़ें मार्केट के अपोजिट ही चलती हैं। तो देखो गोल्ड में भी अगर आप देखो तो ये जो यहाँ डिक्लाइन आया था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ एक बना के हाई और फिर ये हायर लो और फिर दोबारा से मार्केट हायर हाई देगा। तो ये पैटर्न चल रहा है। अगर यहाँ से होके यहाँ इस तरीके से ऊपर बढ़ता है तो वापस ये अपने हाइस के आसपास जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा अभी चला जाएगा, कि कब जाएगा आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है 15 दिन में चला जाए, हो सकता है 2 महीने में जाए, बट चांसेस आर कि ये यहाँ पे अब इसने एक ही पैटर्न दिया है। तो लेट्स सी इफ इट डजंट ब्रेक द पैटर्न। अगर यहाँ आके यहाँ दे देता है क्लोजिंग तो फिर पैटर्न ब्रेक हो गया। बट अगर यहाँ आके यहाँ से क्लोजिंग दे के और फिर ऊपर बढ़ जाता है तो पैटर्न कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक बार हम डॉलर का भी देख लेते हैं। देखिए सेम चीज़ डॉलर में चल रही है। कन्विंसिंगली वो अपने इस सपोर्ट से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ इसने एक रेजिस्टेंस देखा था, तो अगर ये यहाँ से इसको, क्योंकि ये अभी एक साइडवेज का ही मूवमेंट चल रहा है इसको हम बहुत अच्छा और बहुत बुरा नहीं बोल सकते, बट ये हो सकता है यहाँ से अगर इसने एक बार कंफर्म मूव लिया तो ये ऊपर तक टच कर सकता है। हाँ, अगर ये इसी तरह चलता रहा साइडवेज, उसने एक ड्रॉप दे दिया तो हो सकता है एक सपोर्ट पे वापस आके फिर दोबारा बाउंस करे। इसको तोड़ता है तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए, मार्केट के लिए। बट अगर यहाँ से वापस भी बाउंस करता है तो भी इसका मतलब है कि डॉलर इज़ रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग। और अभी डेटा वगैरह आने हैं, उनके बाद और पता लगेगा। बट एज ऑफ नाउ these things is making the current market situation a little tough. क्रूड हो गया, गोल्ड हो गया, डॉलर हो गया, ये सब थोड़े थोड़े अगेंस्ट जा रहे हैं। निकाय का देख लेते हैं। निकाय तो कुछ अजीब ही गेम चल रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्योंकि जापान का ही सबसे पहले मार्केट ख़राब हुआ था। नाउ इट इज़ परफॉर्मिंग लिटिल बिट। बट अगर आप इसमें देखो तो ये जो मूव आया था यहाँ पे, अब यहाँ जा रहा है, ये एक यहाँ पे एक हर्डल है। इस हर्डल को ब्रेक करता है तो अच्छा है, पर अगर इस हर्डल को ब्रेक ना करके नीचे आता है तो फिर देखना होगा यहाँ सपोर्ट लेता है क्या। यहाँ नहीं लेता तो नीचे आ जाता है तो फिर डेफिनेटली ख़राब है। बट अभी वी हैव टू जस्ट सी एंड वॉच कि ये कैसे बिहेव करता है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ा मूव था इन लोगों का नीचे। तो इतने बड़े मूव्स के बाद मार्केट थोड़ा सा रिकवर ज़रूर करते हैं। कभी भी ऐसे लगातार गिरते नहीं चले जाते। तो ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा तो रिकवर करेगा ही। तो ये मूव बनने के बाद यहाँ रिकवरी आ रही है, बट कितना सस्टेन करेगी या नहीं करेगी वी डोंट नो। अगर कर जाती है तो ओवरऑल फिर तो ग्लोबली मार्केट्स विल बी बेटर एंड आवर इंडियन मार्केट विल अगेन स्टार्ट गेटिंग बेटर। बट वही चीज़ है कि अभी वी आर नॉट श्योर व्हाट इज़ गोइंग ऑन, सो वी हैव टू जस्ट बी केयरफुल। देखो मैं आप लोगों को सिर्फ बार बार ये केयरफुल और वॉचफुल वाला बात इसलिए अगेन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी ऐसे पैचेस आते हैं ना मार्केट में वेयर द क्लैरिटी इज़ नॉट देयर, देन trading and earning money is become will actually gets very difficult। तो हम लोगों को
ये चीज़ पे सोचना चाहिए कि जब मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, अप हो या डाउन हो, वहाँ पे पैसा बनता है। बट जहाँ पे मार्केट ट्रेंड नहीं पकड़ रहा और इराटिक मूव्स दे रहा हो, वहाँ पर पैसा बनना मुश्किल होता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। ठीक है, तो गाइज़ ये आप लोग अपना ध्यान में रखें इन चीज़ों को। चलिए, मैं 1-2 स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आप लोगों से बात करूँगा, मुझे जो पसंद आ रहे हैं। आई एम टेलिंग यू ऑन द शॉर्ट साइड, क्योंकि मेरे पास लॉन्ग साइड का अभी ऐसा कोई बहुत अच्छा ट्रेड है नहीं। और वही प्रॉब्लम आती है कि अब शॉर्ट साइड का ट्रेड, अब आप देखो ये बैंक ऑफ बड़ौदा, इसने कितना अच्छा वो दिया है यहाँ पर कल डाउनवर्ड मूव्स के लिए एक पैटर्न। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आज मार्केट ऊपर बढ़ जाता है तो यही स्टॉक वापस ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए पोजीशंस में प्रॉब्लम रहती है, बट स्टिल इट इज़ अ गुड शॉर्ट ट्रेड। इसी तरीके से अगर आप देखो तो आपका BEL, इसके बारे में हमने पहले ही बात की है। ये भी आप देख सकते हैं कि इट्स कम्प्लीटली लुकिंग शॉर्ट, बट अगेन यू डोंट नो, राइट? बट येस, दीज आर द शॉर्ट ट्रेड्स। अब HAL सेम ऑन अ सिमिलर पैटर्न, बट आई थिंक इसकी अर्निंग भी आ रही है, सो वी हैव टू बी केयरफुल, बट अगेन इट इज़ ऑल्सो टूवर्ड्स द शॉर्ट साइड। ठीक है, और कोई स्टॉक जो मुझे, हाँ ये भी है, जैसे आप गोदरेज प्रॉपर्टी देखो तो गोदरेज प्रॉपर्टी इज़ अगेन लुकिंग शॉर्ट, कैनरा बैंक इज़ अगेन लुकिंग शॉर्ट। बेल तो काफ़ी ज़्यादा गिरा है कल और काफ़ी वीक लग रहा है, तो अगर आप इसका ओवरऑल पैटर्न भी देख लो तो ये चल ही ऐसे रहा है, ये देखो, राइट? तो इट इज़ टुवर्ड द शॉर्ट साइड, बट प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट अगर आप कर रहे हो या लॉन्ग कर रहे हो तो आपको होल्ड रखना पड़ेगा लंबे टाइम तक थोड़ा सा। ठीक है, TVS मोटर थोड़ा अपसाइड के लिए अच्छा है अगर कोई लेना चाहे तो, बट मेरे को आजकल अपसाइड मूव्स अभी पता नहीं मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, बट डेफिनेटली TVS मोटर आपका अच्छा जा रहा है और ये और ऊपर जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली औरो फार्मा भी है, वो भी अच्छा कर रहा है। अब आप एम्फोसिस को देख लो, एम्फोसिस भी आपको नीचे का ट्रेड दे रहा है। ठीक है, इट इज़ नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। सो यही कुछ स्टॉक्स थे जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करने थे, जो अभी मेरे हिसाब से तो शॉर्ट हैं, और अगर थोड़ा सा मार्केट एक डायरेक्शन देगा तो ये और ज़्यादा गिर सकते हैं। सो जस्ट पुट दी स्टॉक्स ऑन द वॉच लिस्ट, मैंने भी वॉच लिस्ट पर डाले हुए, आई विल केयरफुली वॉचिंग दी स्टॉक्स। अब आप देख सकते हो कि मैंने आपको कल भी एक स्टॉक के बारे में बताया था, लाल पैथलैब्स। अब ब्यूटी यही होती है पैटर्न और उसकी, कि अगर आप इसको देखो केयरफुली तो ये स्टॉक बहुत अच्छा दे रहा है। इसने कल भी रिटर्न दिया, पर वही है कि मार्केट की वजह से बाद में ज़रूर नीचे आया, बट स्टिल इट इज़ एंडेड ऑन द पॉजिटिव साइड। बट आप देखो तो इसने यहाँ तक का आपको मूव दिया था, विच इज़ अ वेरी गुड मूव फॉर इंट्राडे पोजीशन। तो लाल पैथलैब में पोजीशन वॉज वेरी गुड और इसने अच्छा ही मूव दिया। अभी भी पैटर्न यही कह लीजिए कि ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट, अभी भी ऊपर जा सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मार्केट, जैसे अगर आज मार्केट ऊपर खुलेगा तो मुझे चांसेस यही है कि ऊपर जाएगा, बट वी हैव टू सी। ठीक है, बट अब वही देखो कि अगर हम बात करते हैं कि ख़राब मार्केट में भी मैंने आप लोगों को आपका ट्रेड बताया था, एंड इट वेंट अप और ये अच्छा ही चला। ठीक है, सो गाइस यही होती हैं पावर पहचानने की, ट्रेंड्स की, प्रोसेस की। तो लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप लर्निंग और कीप ट्रेडिंग, बट लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, एज़ ऑलवेज जैसे मैं बोलता हूँ, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरी मेहनत, मुझे लगेगा कि आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू गाइस, इज़ गेटिंग रिवॉर्डेड। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।